तो ये रमज़ान कैसा महीना है, इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ्तार का वक्त तो इतना नाजुक वक्त है कि 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। हम इफ्तार में किस काम में लगे रहते हैं भाई, समोसे आगे के नहीं आए, पकोड़े आगे के नहीं आए, शरबत कहाँ है, दही बल्ले कहाँ है, फलां चीज़ कहाँ है, घर में एक अफरा तफरी मची हुई होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ्तार का वक्त मांगने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, उन बख्शे जाने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। काश सारे अपने घर वालों को भी कह दिया करो कि छोड़ दे किचन के काम, हम बैठ जाए, जो हो गया तैयार ठीक है, ये आखिरी 10-15 मिनट। और सुभान अल्लाह, कराची वालों को तो और फायदा ये है कि ऐन उसी वक्त आलमी मदनी मरकज में एक अजब समा होता है, एक आंसुओं की बरसात है, एक दुआओं का सिलसिला है। हमारा तो टाइम भी मैच होता है ना, पंजाब वाले या दुनिया के दूसरे मुल्कों वालों का वो इफ्तार का वक्त नहीं होता, हमारा तो एग्जैक्ट इफ्तार का वक्त वही होता है। तो क्या ही अच्छा हो कि बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हों और हाथ उठे हुए हों, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं हों, अल्लाह हमारा घराना तेरे दरबार में हाजिर है, अल्लाह इफ्तार का वक्त है, 10 लाख बख्शे जाएंगे, इस बख्शे जाने वालों में हमारी फैमिली का, हमारे घर बार का नाम लिख दे। तो इस मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दे मेरे जो मुझे इंटरनेट पर इस्लामी बहनें सुन रही हैं, बाद में सुने, कुछ ऐसा इंतज़ाम घर में करें कि 10, 15, 20 मिनट पहले अब सारे कामों से फारिग हो जाएं, अब दुआओं में गुजारें। इफ्तार का वक्त, इफ्तार से पहले भी दुआ करें, मगर जो ख़ास मकबूलियत की घड़ियां हैं वो ऐन इफ्तार के बाद हैं। इफ्तार में लग जाते हैं हम, कोई खजूर खा ली, पानी पी लिया, दोबारा हाथ उठाएं, दोबारा मांगें, ये वक्त है मांगने का, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह करे कि हम इन लम्हात को प्रॉपर अंदाज में, सही अंदाज में गुजारने में कामयाब हो जाएं। क्या खूबसूरत अशार लिखे गए कि वाह क्या बात है माहे रमज़ान की, वाह क्या बात माहे रमज़ान की, वाह क्या बात माहे रमज़ान की, आया रमज़ान आ गया रमज़ान, वाह क्या बात माहे रमज़ान की, जान रमज़ान पर मेरी वाह क्या बात माहे रमज़ान की, फज़ले रब से फिरा गया रमज़ान, लूटो रमज़ान का लूट लो फैज़ान, वाह क्या बात माहे रमज़ान की। इंशाअल्लाह वो महीना आने वाला है, अपने दिल में खुशी दाखिल कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। आपके घर पे जैसा मेहमान आता है आप वैसी तैयारी करते हैं ना, कोई दूर का मेहमान, नॉर्मल मेहमान, आप नॉर्मल सी तैयारी करते हैं। स्पेशल मेहमान, आप स्पेशल तैयारी करते हैं। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनके आने के लिए इंतज़ार होता है, यकीन नहीं आता वो हमारे घर आ रहे हैं। बंदा घर भी सजाता है, सफाई भी करता है, खुशबू भी लगाता है, अच्छे अच्छे खाने बनाता है, मेहमान की तैयारी है ना। तो रमज़ान ये रब की तरफ से हमारे लिए मेहमान आ रहा है, हमारी बख्शिश करवाने आ रहा है। हमें अपने आप को सजाना है, अपने अपने किरदार को सजाना है। अपनी सेहत का भी इसलिए ख्याल रखो कि मैं अब ऐसे उल्टे सीधे खाने ना खाऊं रमज़ान से पहले। पता है जिसकी शादी होने वाली होती है तो दूल्हे को लोग कहते हैं भाई ज़रा ख्याल रखना, शादी वाले दिन ही बीमार मत हो जाना है। 1 हफ्ता पहले से एहतियात करवाते हैं, ज़्यादा सफ़र नहीं करवाते, ज़्यादा थकन वाला काम नहीं करवाते। तो क्या ही अच्छा हो कि माह रमज़ान से पहले हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़ा सा रेस्ट करें। मुझे रोज़े रखने हैं, मुझे इंशाल्लाह तरावियाँ पढ़नी है, अपने काम काज को मॉडिफाई करें। आप बहुत बिजी रहते हैं कारोबार में, नौकरी में, तो कोशिश करें कि कोई ऐसी तरतीब बनाए कि मेरा कुछ काम कम हो जाए ताकि मैं रोज़े रख सकूँ, मैं इबादत कर सकूँ। सारी ज़िंदगी पड़ी है काम करने के लिए, लेकिन अजीब बात पता है क्या है, इस वक्त 2 किस्म की तैयारियाँ हो रही हैं। होंगे कुछ नेक लोग जो इंशाअल्लाह इबादत की तैयारियाँ, तिलावत की तैयारियाँ, खूब रोज़े, तरावी और इसके बारे में सोच रहे होंगे। मगर कुछ लोग वो हैं जो इस वक्त स्टॉक जमा कर रहे होंगे, कारोबार कैसे चमकाना है, कौन सी आइटम का रेट बढ़ जाएगा, वो कारोबारी लोग पैसे कमाने की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ घर वाले वो होंगे जो ये सोच रहे होंगे भाई रमज़ान में पकाना क्या है, खाना क्या है, कौन सी आइटम लेनी है। रमज़ान खाने पीने के लिए नहीं आता। अच्छा वैसे बड़ी अजीब बात है, ज़रा सोचें आप कि माह रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं
लॉजिकली तो समझ ये आता है कि हमारा वजन ठीक थोड़ा कम हो जाना चाहिए, हम थोड़े स्मार्ट हो जाएं, मगर कई लोग वो हैं जिनका रमज़ान में वजन बढ़ जाता है। क्यों भाई? इसलिए कि सहरी में ज़्यादा खाते हैं, पूरा दिन रोज़ा रखना है, रात ज़्यादा इसलिए खाते हैं कि पूरा दिन रोज़ा रखा था, फिर 2 बार और खाते हैं कि कल फिर रोज़ा रखना है। तो आम दिनों में 2 बार खाते हैं, रमज़ान में 4-5 बार खाते हैं, और वो खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। पूरा साल जो चीज़ नहीं खाते वो रमज़ान में खाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, गले ख़राब हो जाते हैं। नहीं, माह रमज़ान तो कम खाने का महीना है, फ्रेश होने का महीना है। लेकिन हमारे यहाँ तो फेस्टिवल, अगर मैं कहूँ किसी को कि किसी गैर मुस्लिम को अगर रमज़ान में दौरा करा दिया जाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का और कहें बताओ क्या क्या आपने देखा, तो कहेगा लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का त्यौहार आ रहा है। कि मैं जिस मिठाई की दुकान पे गया वह रश था, जिस पकौड़े की दुकान पे गया वह लाइनें लगी हुई थी इफ्तार से पहले, और बोर्ड लगे हुए थे सहरी ऑफर, इफ्तार ऑफर। तो लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का सालाना त्यौहार आता है। कितनी अजीब बात है यार, जिस महीने में पूरा दिन खाने पीने से रुकना है, उस महीने में सारा दिन रात खाने पीने की बातें हो रही होती हैं। मुझे बताए ना, हम दोस्त आपस में मिलते हैं क्या बात करते हैं? यार सुनाओ आज सहरी कहाँ करनी है? अच्छा भाई इफ्तार कहाँ करना है? रात किधर चलना है खाने के लिए? भाई ये बात कौन करेगा? तरावी किधर पढ़नी है आज? तिलावत किधर करनी है? तहज्जुद कहाँ पढ़नी है? इल्म दीन की महफिल किधर सजी हुई है? जिक्र व अस्कार में आज बैठ के किधर करना है? आज मिलके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं कहाँ करनी? ये गुफ्तगू क्यों नहीं होती? माह रमजान तो नेकियों का अजर बढ़ा दिया गया, मगर दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, या दूसरी आजकल खेल कूद शुरू हो गया रमजान में। ऐसा ना करें। माह रमजान के कैसे कैसे फजाइल हैं, जरा सुनिएगा। मेराज शरीफ की रिवायात में है, मेराज के दूल्हा मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के करीब एक फरिश्ता देखा। आप फरमाते लम अर मिथलहू, लम अरा मिथलहू, यानी ऐसा निराला फरिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। नबी पाक फरमा रहे हैं। तो आप फरमाते हैं कि मैंने ऐसा निराला फरिश्ता तो कभी नहीं देखा था। ये जब तस्बीह करता था तो उसकी ऐसी खूबसूरत आवाज थी कि उस आवाज से अर्श भी झूम उठता था। मैंने जिब्रील से पूछा अय्यु खल्की हादा, ऐ जिब्रील ये कौन सी मखलूक है? अर्ज की हुजूर ये एक फरिश्ता है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले पैदा किया गया था। मैंने पूछा इससे पहले ये कहाँ था? अर्ज किया अल्लाह पाक ने अर्श के नीचे जन्नत में एक जगह बनाई है, ये वहीं होता है। हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। क्या शान है मेरे आका की, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अरे फरिश्ता भी मेरे आका के दीदार का तमन्नाई है। जिब्रील अमीन कहते हैं हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से एक बड़ा कमाल का सवाल किया। जरा सुनिएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को सलाम किया तो वो तस्बीह में मसरूफ था, अल्लाह पाक की तस्बीह में मसरूफ था, उसे सलाम सुनाई ना दिया। अब जिब्रील अमीन ने उसे कहा हादा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महबूब खुदा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उसने सुना तो खुशी से अपने 2 सब्ज पर फैलाए। ये इतने बड़े पर थे जिन्होंने आसमानों और जमीन को घेर लिया। अब उसने मुझे, नबी पाक फरमाते मुझसे गले मिलने की सादत हासिल की, अदब से बोसा भी दिया। फिर अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक ने आप माह रमज़ान के सदके आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा दी। उस फरिश्ते ने नबी पाक को खुशखबरी अर्ज की कि हुजूर आपकी उम्मत को अल्लाह ने माह रमज़ान के सदके बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं उस फरिश्ते के सामने 2 संदूक रखे हुए थे जिन पर हजारों ताले लगाए हुए थे। मैंने पूछा इन संदूकों में क्या है? उस फरिश्ते ने अर्ज की इन संदूकों में आपकी उम्मत के रोजादारों के लिए जहन्नम से आज़ादी के परवाने हैं। हाय हाय, हमारी आमद, हमारी मगफिरत का इंतजाम पहले ही रब ने फरमा दिया है। काश हम माह रमजान के कदरदार बन जाएं। ऐ गुनाहगारों तुम्हारी समझ लो बात बन आई है, आसियों की मगफिरत का लेकर आया है पयाम। झूम जाओ मुजरिमों रमजान महे गुफरान है। भाइयों बहनों करो सब नेकियों पर नेकियां, पड़ गए दोज़ख पे ताले कैद में शैतान है। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इस कदर मुबारक महीना है कि अल्लाह करीम इस महीने में रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देता है। इस महीने में मगफिरतों के इंतज़ाम हो गए हैं। अल्लाह करे कि हम माह रमज़ान की कदर करने वाले बन जाएं। रब अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद में इस माह मुबारक के बारे में फरमाता है, माह रमज़ान की
آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ کنز العرفان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے